के सामने मैथ्स का क्वेश्चन लेकर आए। क्वेश्चन क्या बोला, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, और यहाँ पर दिया एक्स का पावर एक्स इक्वल टू 2 का पावर एक्स माइनस 1। तो हमें यहाँ पर एक्स की वैल्यू फाइंड करनी। तो चलिए मैं इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। ये मेरा क्वेश्चन दिया, अब इसके आगे देखिए यहाँ पे क्या करेंगे। ये है आपका एक्स का पावर एक्स से इक्वल टू, अब यहाँ पर ये जो आरएचएस में दिया है 2 का पावर एक्स माइनस 1, यहाँ पर आपका पावर एंड एक्सपोनेंट का फॉर्मूला यूज होगा। क्या यूज होगा कि अगर एक्स का पावर m माइनस एन है तो ये बराबर होता है एक्स का पावर m अपॉन एक्स का पावर एन। ठीक है, ये m लिखा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए आप इसको समझिए, ये जो है आपका, ये जो x है ना, इसको आप m समझिए और इस 1 को आप n समझिए। ठीक है, और यहाँ पर बेस x है, यहाँ पर बेस 2 है। तो देखिए फॉर्मूला क्या है, x का पावर m। x यहाँ पर क्या है, हमारा बेस क्या है 2 है, और यहाँ पर पावर m है, पावर m हमारे यहाँ पर क्या है x है। तो 2 का पावर x अपॉन ये क्या है x का पावर n, तो ये हो जाएगा 2 और n हमारा क्या यहाँ पर 1 है। ठीक है, यह है हमारे पास इक्वल टू। अब यहाँ पर देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये है 2 का पावर x है और 2 का पावर 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो हमारे पास आया x का पावर x इक्वल टू 2 का पावर x अपॉन 2। ठीक है, ये आया। अब इसको अपॉन 1 कर लीजिए। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस 2 के पावर x को हम इधर शिफ्ट कर देंगे x के पावर x के साथ, इसलिए क्योंकि यहाँ पर देखिए यहाँ पर x का पावर x है, यहाँ पर भी 2 का पावर x है, यानी कि इन दोनों में जो पावर है सेम है। तो इन दोनों को हम एक साइड कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर ये क्या होगा, ये 2 का पावर x इधर साइड आएगा तो ये इसके डिवाइड में चला जाएगा। तो ये हो जाएगा x का पावर x अपॉन ये 2 का पावर x इधर आ जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा इक्वल टू, ये इधर आ गया तो इसके जगह क्या बचेगा 1। तो यहाँ क्या बचा आपका 1 अपॉन 2 बचा। ठीक है, अब इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, पेज ऊपर करते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दोनों पर जो पावर है, यहाँ पर ही पावर x है, इधर ही पावर x है, दोनों पर पावर सेम लगा है। तो यहाँ पर पावर एक्सपोनेंट का फॉर्मूला लगेगा कि अगर x का पावर m है अपॉन y का पावर m है, आप देख सकते हैं दोनों पर पावर सेम है। तो यहाँ पर ये क्या होगा, x अपॉन y को एक साथ लिख दीजिए और एक सिंगल पावर m लगा दीजिए। यहाँ पर भी वही चीज होगा, हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो बेस है, यहाँ पर बेस x है, यहाँ बेस 2 है, इनको एक साथ कर लीजिए और होल ब्रैकेट लगा के सिंगल पावर x लगा दीजिए। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला यहाँ लगा रहे इक्वल टू, ये आपका क्या है 1 अपॉन 2। ठीक है, अब हम देखिए यहाँ पे क्या करेंगे कि ये जो हमारे पास जो आया है ना इक्वेशन, इसमें हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से सेट करेंगे, इस पूरे को इस तरीके से सेट करेंगे कि ये इस फॉर्मूले में सेट हो जाए। कौन से फॉर्मूले में, पावर एंड एक्सपोनेंट का एक फॉर्मूला है कि अगर a का पावर a है इक्वल टू b का पावर b है। कहने का मतलब ये है कि एलएचएस में जो बेस है वही पावर है, आरएचएस में जो बेस है वही पावर है। अगर ऐसा हो गया तो यहाँ पर पावर को पावर के साथ इक्वल कर दीजिए या बेस को बेस के साथ इक्वल कर दीजिए। तो देखिए मैं यहाँ पावर को पावर के साथ इक्वल करूंगी तो यहाँ पर ए और बी आपस में इक्वल हो जाएगा। तो हमको ये जो पूरा टर्म है ना, ये इसको हमें इसमें सेट करना है। इस तरीके से सेट कीजिए कि एलएचएस साइड में जो बेस हो वही पावर हो और आरएचएस में जो बेस हो वही पावर हो। तो इसके लिए देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मानिए। ठीक है, अब हम इसमें यहाँ पे क्या करेंगे कि दोनों साइड क्या करेंगे, हम पावर ऑफ 1 अपॉन 2 ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड्स इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में हम क्या करेंगे, किसका पावर लगाएंगे, 1 अपॉन 2 का पावर दोनों साइड लगाएंगे। ठीक है, तो पहले मैं इक्वेशन फर्स्ट लिख लूँ। इक्वेशन फर्स्ट हमारा यहाँ पर क्या है, इक्वेशन फर्स्ट है हमारा x अपॉन 2 होल ब्रैकेट पावर x इक्वल टू 1 अपॉन 2। यही इक्वेशन फर्स्ट है। मैंने आपसे क्या कहा, किसका पावर लगाना, 1 अपॉन 2 का। तो कैसे लगाएंगे, पहले आप ये ब्रैकेट लगाइए इस तरीके से, फिर यहाँ पे पावर 1 अपॉन 2 लगाइए। उसी तरीके से यहाँ पर भी ये वाला ब्रैकेट लगाइए और पावर 1 अपॉन 2 लगाइए। ठीक है, इस तरीके से हमने 1 अपॉन 2 का पावर दोनों साइड लगा दिया। अब इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे कि आपका ये वाला जो टर्म है ना, ये वाला टर्म, ये पूरा जो टर्म है आपका, देखिए इक्वल टू को छोड़ के ये वाला टर्म, इसमें देखिए पावर एक्सपोनेंट का फॉर्मूला लगेगा। क्या लगेगा कि अगर x का पावर m है होल ब्रैकेट पावर n है तो ये बराबर होता है x, और ये दोनों पावर आपस में इनटू में हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको कैसे समझेंगे, ये जो पूरा x अपॉन 2 है ना, इसको आप x से समझिए। जैसे ये वाला x है ना, इसको मैं कैपिटल x लिख दे रही हूँ। ठीक है, तो ज़्यादा समझ में आएगा। ये कैपिटल x पूरे को समझा है और इस वाले x को आप m समझिए। ठीक है, और ये जो 1 अपॉन 2 है ना, इसको आप n समझिए। तो देखिए बिल्कुल इसमें सेट है कि नहीं, x का पावर m होल ब्रैकेट पावर n, तो ये किसके बराबर है, कैपिटल x। तो यहाँ पर हमारा कैपिटल x क्या है, ये x अपॉन 2 है। ठीक है, तो x यहाँ पर क्या लिखिए, स्मॉल लिखिए, x अपॉन 2 ये हमारा कैपिटल x है, फिर क्या है m इंटू n। m हमारा यहाँ पर क्या है, m हमारा है x, तो x लिखिए, पहले ये ब्रैकेट लगाइए x इंटू, फिर ये क्या है n, n हमारा यहाँ पर क्या है, ये 1 अपॉन 2 है। ठीक है, इक्वल टू 1 अपॉन 2 होल ब्रैकेट पावर 1 अपॉन 2, फिर ये देखिए क्या हो जाएगा x अपॉन 2
ब्रैकेट अब इसको इंटू करेंगे x इंटू 1/2, तो ये क्या आएगा x/2 ही आएगा इक्वल टू ये क्या है 1/2 होल ब्रैकेट पावर 1/2। तो आप देख सकते हैं ये बिल्कुल सेट हो गया उसी फॉर्मूले में जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। मैंने कौन सा फॉर्मूला आपको बताया था कि अगर a का पावर a है इक्वल टू b का पावर b है तो ये बराबर होता है a इक्वल टू b। तो देखिए यहाँ पर जो बेस है बेस x/2 है तो पावर भी x/2 है। आरएचएस में देखिए जो बेस है बेस क्या है 1/2 तो पावर भी 1/2 है। तो इस केस में क्या हो जाएगा या तो आप बेस को बेस के साथ इक्वल कर दीजिए या पावर को पावर के साथ इक्वल कर दीजिए सेम वैल्यू आएगी। तो मैं यहाँ पर पावर को पावर के साथ इक्वल कर देती हूँ यानी कि पावर यहाँ पर x/2 है ये पावर इक्वल टू और यहाँ पे पावर क्या है आपका 1/2 तो ये आपस में बराबर हो गया ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 2 2 कैंसिल तो यहाँ x की वैल्यू क्या आ रही है 1 आ रही है। तो ये आंसर है x का ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या आया है, मैं पेज थोड़ा ऊपर करूँ। हमारे पास यहाँ क्या आया है, हमारे पास आया है x/2 होल ब्रैकेट x का पावर x/2 इक्वल टू 1/2 होल ब्रैकेट 1/2 यही आया था। हम यहीं से ये x की वैल्यू ये लेकर आए हैं। तो यहाँ से देखिए x की एक और जैसे ये x की वैल्यू 1 कहाँ से आई है, यहाँ से आया है ना, यहीं से लेकर आए ना। अब यहाँ से x की वैल्यू एक और निकलेगी, देखिए कैसे निकलेगी इक्वल टू ये जो 1/2 है ना, इस 1/2 को हम 1/√4 लिख सकते हैं कि नहीं। देखिए कैसे, ये 1/√4 ये क्या है √4 है ना, क्या है √4 तो इक्वल टू 1 अपॉन हम जानते हैं कि √4 किसके बराबर होता है 2 के ही तो बराबर होता है। तो ये आपको समझ में आया, यहाँ पर हम 1/√4 को ये किसके बराबर है 1/2 के ही बराबर है। तो इस 1/2 की जगह हम क्या लिखेंगे, इस 1/2 की जगह 1/√4 लिख दे ठीक है। अब इस 1/2 पर पावर 1/2 लगा है तो इस तरीके से पावर 1/2 लगाइए ठीक है। ये आपको समझ में आया। पेज हम ऊपर करते हैं तो हमारे पास क्या आया x/2 होल ब्रैकेट पावर x/2 इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर क्या 1/√4 है तो देखिए ये जो 1 है ना, इस 1 को हम √1 तो लिख ही सकते हैं। √1 क्या है 1 ही के बराबर होगा अपॉन और ये क्या है आपका √4 है होल ब्रैकेट और ये क्या है पावर 1/2 ठीक है इक्वल टू। अब देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 1 पर भी ये रूट लगा है और 4 पर भी रूट लगा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 1 और 4 को एक साथ लिख लीजिए और एक सिंगल रूट लगा दीजिए, लगा सकते हैं ना। अब इस पूरे पर क्या लगा है पावर 1/2 लगा है तो ये वाला ब्रैकेट लगा के आप यहाँ पावर 1/2 लगाइए ठीक है। ये हो गया। अब देखिए हम पेज ऊपर करते हैं। इसके आगे हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए यह है आपका x/2 होल ब्रैकेट x/2 इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिए ये जो √1/4 इसका क्या मतलब है। जैसे अगर √x है इसको हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, x का पावर 1/2 लिख सकते हैं ना, ये आपस में बराबर है ना। उसी तरीके से ये √1/4 है तो इसको हम 1/4 होल ब्रैकेट पावर 1/2 लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि ये जो स्क्वायर रूट है ना, ये स्क्वायर रूट का मतलब क्या है, अगर हम पावर 1/2 लगा देंगे तो ये आपस में बराबर रहता है ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो √1/4 है उसकी जगह हम क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम इक्वल टू 1/4 और ये जो पावर इस पर क्या लगा है ये 1/2 लग गया ठीक है। तो ये तो हमने इसके जगह लिखा है और इस पूरे पर अभी ये पावर 1/2 लगा है तो ये हम लगाएंगे, कैसे लगाएंगे, ये वाला ब्रैकेट लगाइए और ये पावर 1/2 यहाँ लगा दीजिए ठीक है। ये आपको समझ में आया। अब देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारा इसमें जो है इस पूरे में अगेन पावर एंड एक्सपोनेंट का एक फॉर्मूला लगेगा। क्या लगेगा कि अगर x का पावर m है होल ब्रैकेट पावर n है तो ये बराबर होता है x और ये दोनों पावर आपस में क्या होते हैं इनटू हो जाते हैं। तो देखिए हमारा हमारा LHS क्या है, हमारा LHS ये है, इसको लिखिए। तो ये मैंने यहाँ पर लिख दिया x/2, ये देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया इक्वल टू ये क्या है 1/4 होल ब्रैकेट। तो यहाँ पे देखिए मैंने आपसे क्या बताया कि ये पावर जो x पर पावर m लगा है और ब्रैकेट के बाहर जो पावर n लगा ये दोनों इनटू हो जाएंगे। तो देखिए आप इसको ना इसको m समझिए, इसको m समझिए और ये n है। तो देखिए क्या है x, x हमारा यहाँ पर क्या है ये 1/4 है। तो ये मैंने 1/4 लिख दिया, यही बेस है हमारा। अब क्या है आपका m इंटू एन, m हमारा क्या है यहाँ पे 1/2 इंटू n क्या है n भी हमारा 1/2 है। तो ये हो जाएगा 1/4 होल ब्रैकेट, इसको पूरे को इंटू करेंगे तो क्या आएगा 1/4 आएगा, यही आएगा ठीक है। हम पेज ऊपर करते हैं तो देखिए ये हमारे पास क्या आया x/2 होल ब्रैकेट पावर x/2 इक्वल टू ये क्या है 1/4 होल ब्रैकेट 1/4 ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये भी फिर उसी फॉर्मूले में सेट हो गया। कौन से फॉर्मूले में कि अगर a का पावर a है इक्वल टू b का पावर b है तो ये बराबर होता है a इक्वल टू b। तो आप यहाँ देख सकते हैं जो बेस है वही सेम पावर भी है। यहाँ पर भी देखिए बेस 1/4 है तो पावर भी 1/4 है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, या तो बेस को बेस के साथ इक्वल कीजिए या पावर सॉरी बेस को बेस के साथ इक्वल कीजिए या पावर को पावर के साथ इक्वल कीजिए। तो देखिए मैं यहाँ पर बेस को बेस के साथ इक्वल करती हूँ तो यहाँ पर बेस हमारा क्या है x/2 है
इक्वल टू और यहाँ पर बेस क्या है हमारा 1/4। ठीक है, तो ये आया तो देखिए ये 2 2 जा 4 कैंसिल हो गया। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू क्या मिल रही है 1/2 मिली और पहले क्या मिली थी x की वैल्यू 1 मिली थी। तो यहाँ पर दो सोल्यूशन आपके यहाँ पर आए हैं, एक आया है x इक्वल टू 1 और दूसरा आया है x इक्वल टू 1/2। तो हम इसको चेक करके भी आपको दिखा सकते हैं। चलिए मैं इसको आपको चेक करके दिखा देती हूँ। मैं पेज नीचे करती हूँ, चेक करके मैं दोनों वैल्यू रख के दिखा दूंगी कि सही आंसर आया भी है कि नहीं। ठीक है, तो देखिए हमारा क्वेश्चन यहाँ पर क्या, पहले मैं x की वैल्यू लिख लूँ। एक x की वैल्यू आई है 1 और दूसरी आई है x की वैल्यू 1/2। तो ये दो वैल्यू आई है। तो अब हम चेक करके दिखाते हैं हमारा क्वेश्चन यहाँ पर क्या है। हमारा क्वेश्चन ये है क्या है, x का पावर x इक्वल टू 2 का पावर x माइनस 1, ये है हमारा। ठीक है, हम पेज इधर करते हैं। अब इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले हम x की वैल्यू ये 1 रखेंगे फॉर व्हेन x इक्वल टू 1। ठीक है, किस में रखेंगे, देखिए ये हमारा है LHS और ये हमारा है RHS। ठीक है, तो यहाँ पे LHS और RHS दोनों साथ में लेके चलिए, बराबर आ गया तो आपका ये आंसर सही है। तो ये क्या है, LHS x का पावर x है और ये RHS क्या है 2 का पावर x माइनस 1। तो देखिए यहाँ पर हमें x की वैल्यू क्या रखनी है 1। तो इस x की जगह हम 1 रखेंगे और इस x की जगह क्या रखेंगे 1। ठीक है, अच्छा RHS क्या है 2, यहाँ पर x की जगह क्या रखेंगे 1 और ये क्या है -1। तो देखिए 1 का पावर 1 तो 1 ही होगा और ये क्या हो जाएगा 2 और इसमें से 1 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 2 का पावर ये 0 हो जाएगा। तो ये LHS 1 आया और 2 का पावर 0 क्या होता है 1 होता है। आपने पढ़ा होगा कि कोई भी नंबर है अगर उस पर पावर 0 है तो वो 1 के बराबर होता है। तो ये फॉर्मूला लगा है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हमने x की वैल्यू ये 1 रखा, किसमें LHS और RHS में। आप देख सकते हैं ये दोनों बराबर आ रहा है, 1 1 आ रहा है ना, तो इसको इक्वल टू कर दीजिए। तो इसका मतलब कि हमारा x का वैल्यू ये 1 जो आया है ये सही आया। अब हम दूसरी वैल्यू 1/2 रख के देखते हैं। ठीक है, तो मैं पेज इधर करती हूँ। तो अब मैं यहाँ पर x की वैल्यू क्या रखूंगी, 1 x इक्वल टू 1/2। हमारा LHS क्या है यहाँ पर और RHS क्या है, दोनों लिख लेते हैं। LHS है x का पावर x और RHS है 2 का पावर x माइनस 1। ठीक है, तो हम यहाँ पर x की वैल्यू क्या रखेंगे 1/2, इसकी जगह 1/2 रखिए और इस x की जगह भी हमें 1/2 ही रखना है। इस तरीके से रख दिया। ये क्या है 2, यहाँ पर x की जगह क्या रखेंगे 1/2 और ये क्या है -1। ठीक है, दोनों को सॉल्व करके चलते हैं और देखते हैं बराबर आता है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये 1/2 है और इस पर पावर 1/2 लगा है। तो मैंने आपको बताया था कि कोई भी नंबर है, जैसे मान लीजिए x है और उस पर पावर 1/2 लगा है, तो ये क्या होता है रूट x के ही तो बराबर होता है ना। पावर 1/2 का मतलब क्या है, रूट लगना। तो यानी कि 1/2 पर पावर 1/2 लगा है, तो इसको हम अंडर रूट 1/2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब इसको सॉल्व कीजिए, क्या है 2 है और इसको एलसीएम लीजिए यहाँ पर, तो ये आएगा -1/2। ठीक है, एलएचएस हमारा अंडर रूट 1/2 है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आया 2 का पावर -1/2। तो यहाँ देखिए फॉर्मूला क्या रहेगा कि अगर x का पावर -m है, अगर पावर निगेटिव है तो इसको 1 अपॉन में कर देंगे तो पावर क्या हो जाएगा आपका पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये पावर क्या है, निगेटिव है ना, ये निगेटिव है तो ये पॉजिटिव कब होगा, जब इसको हम 1 अपॉन में कर देंगे तो ये माइनस साइन हट जाएगा, यानी कि सीधे यहाँ 1/2 रहेगा। यह इक्वल टू 1 अपॉन, अब देखिए यहाँ पर क्या है 2 पर पावर 1/2 लगा है। तो मैंने आपको बता दिया किसी भी नंबर पर अगर पावर 1/2 लगा है तो उसको रूट वो अंडर रूट के अंदर हो जाता है, मतलब उसको रूट के अंदर लिख देंगे बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो 2/2 का पावर 1/2 क्या हो गया, √2 के बराबर हो गया। अब इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये आया हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या है आपका एलएचएस और आपका एलएचएस क्या है अंडर रूट 1/2 और यहाँ पर आरएचएस आपका है 1/√2। तो देखिए ये 1 है तो इसको हम √1 भी लिख सकते हैं ना। तो अब यहाँ पर क्या है दोनों पर रूट लगा है तो हम इसको सिंगल रूट लगा के 1/2 भी लिख सकते हैं अंडर रूट। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि दोनों बराबर आ रहा है, दोनों बराबर आ रहा है ना, एलएचएस और आरएचएस दोनों बराबर आ रहा है। इसका मतलब x की वैल्यू जो 1/2 आई है सही आई है। तो हमारे पास यहाँ पर x के दो सोल्यूशन आए हैं, एक आया है 1 और दूसरा आया है 1/2। मैंने चेक करके भी आपको दिखा दिया है, यही इसका यहाँ पर आंसर है। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छा